साथियों नमस्कार। हम लोग साइंस से संबंधित कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे। पूरी सीरीज हमने साइंस का तैयार किया है। ये आपके आने वाले रेलवे एग्जामिनेशंस के लिए काफी महत्वपूर्ण है, खासकर एनटीपीसी जो रेलवे एग्जामिनेशन कंडक्ट करने जा रहा है उसके लिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। पिंड का भार ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, क्योंकि भार निर्भर करता है छोटा जी के मान पर, स्मॉल जी के मान पर, और ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, एक समान वेग से नीचे जा रही हो, ऊपर की ओर त्वरण से जा रही हो, मतलब ऊपर की ओर एक एक्सेलरेशन से जा रही हो, या नीचे की ओर त्वरण से जा रही हो। तो सही जवाब है ऊपर की ओर त्वरण से जा रही हो। अगला प्रश्न हम लोग देखें। प्रश्न कहता है, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, ले जाने पर उसका द्रव्यमान भिन्न होगा परंतु भार वही होगा। उसका द्रव्यमान और भार दोनों भिन्न हो जाएगा। उसका द्रव्यमान वही रहेगा परंतु भार भिन्न हो जाएगा, या उसका द्रव्यमान और भार दोनों पूर्ववत रहेंगे। सही जवाब है उसका द्रव्यमान तो वही रहेगा, मास उसका वही रहेगा, एम का मान, मास तो वही रहेगा मान, परंतु उसका भार भिन्न हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान, ग्रेविटी का मान पृथ्वी के तुलना में कम होता है, इसलिए उसका भार वहां पर कम हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो उसका त्वरण दुगना हो जाएगा, उसका संवेग दुगना हो जाएगा, उसका गतिज ऊर्जा दुगना हो जाएगा, या उसका स्थितिज ऊर्जा दुगना हो जाएगा। किसी पिंड का वेग को आप दुगना करेंगे, v को दुगना कर देंगे, तब उसका संवेग दुगना हो जाएगा। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर mv, P बराबर m इंटू v। अगर हम वेलोसिटी को दुगना कर देंगे तब ये संवेग भी उसका दुगना हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगा? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, v स्क्वायर है जी। तो अगर v को हम दुगना कर देंगे तो दुगना का स्क्वायर मतलब 4 गुना, दुगना का स्क्वायर मतलब कितना? 4 गुना, तब उससे पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र क्या है? क्या नापना है आपको? वायुमंडलीय दाब। इसको नापने के लिए जो यंत्र है उसका नाम है बैरोमापी। अगला प्रश्न, किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा? निर्वात में। किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा? निर्वात में। अगला प्रश्न, एक जल भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। अगर हम बर्फ का टुकड़ा एक बर्तन में रख दें जिसमें जल भरा हुआ है, बर्फ के पिघलने पर जल का तल जैसा था पहले वैसा ही बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि बर्फ अपने आयतन के बराबर जल को पहले से ही विस्थापित करके रखा होगा, इसलिए जब बर्फ पिघलेगा तो जितना जल बनेगा वह उस स्थान को भरेगा और जल का तल वो पहले के जैसा ही बना रहेगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? जल, ईथर, अल्कोहल या पारा? पारा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, इसीलिए हम लोग इसको थर्मोमीटर में भी इस्तेमाल करते हैं। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता का। किसका मापन किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ सबसे अधिक होता है किसका? इंफ्रारेड रेज का, इंफ्रारेड रेज का। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।